हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। यार शायद थंबनेल देख के आप लोगों को समझ ही गया ही होगा कि किस टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं। तो यार परमानेंट रेजिडेंस अप्लाई करने के लिए जो भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं ना, उसकी एक लिस्ट है, वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ये 9 चीज़ें हैं, 9 डॉक्यूमेंट्स हैं जिसको आप जो है वो इकट्ठा करके पहले से इकट्ठा कर लेना और फिर आप लोग अप्लाई कर सकते हो। और याद रखना, परमानेंट रेजिडेंस के लिए तभी अप्लाई कर सकते हो जब आप 18 कैटेगरी के किसी भी वीज़े में हो, जैसे 18A या 18B या फिर कोई वो एक डॉक्टरेट का जो है रिसर्च वाला भी कोई वीज़ा होता है उससे भी कर सकते हो, या फिर वो आपका जो ब्लू कार्ड है उससे भी आप जो है वो स्विच कर सकते हो। तो मैंने जिस कैटेगरी से मैं आया था वो 18A हाउस बिल्डिंग वाली है, मगर डॉक्यूमेंट्स ऑलमोस्ट लगभग सब कुछ सेम ही चाहिए। तो मैं आप लोगों को फिर इस डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट बता देता हूँ। सबसे पहली बात यह है कि मैंने अप्लाई किया था क्लेवे NRW के अंदर, एक आउसलैंडर बेहुड है, वहाँ से अप्लाई किया था। और फिर मतलब लिस्ट ऑलमोस्ट सबकी सेम ही है, मगर आप लोग देख लेना, आप लोगों की जो भी वेबसाइट हो वहाँ से जाके आप लोग जो है वो लिस्ट ऑफ जो है वो डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड कर सकते हैं और फिर दे सकते हैं। लगभग एक जैसी ही है, हर सिटी का जो आउसलैंडर बेहुड है वहाँ पे उसके डॉक्यूमेंट्स लिस्टेड होते हैं। सबसे पहले नंबर पर जो है वो आप लोगों का जो है वो फॉर्म है, जो ये नीदरलासुंग के नाम से ये वीज़ा होता है और इसका फॉर्म होता है, ये आपको फिल करना है और साइन करना है। उसमें कुछ भी नहीं होता, सिर्फ आपकी पर्सनल डिटेल्स होती हैं बस, और कुछ भी नहीं होता। एक बात मैं और बहुत इंपॉर्टेंट बता दूं कि यार कुछ लोग जो हैं जब उनके पास जॉब नहीं होती, आर्बाइट लॉस होते हैं जिसको यहाँ पर कहा जाता है, वो होते हैं, तब भी वो लोग अप्लाई करते हैं। मगर मैं ये रेकमेंड नहीं करता। मैं ये कहता हूँ कि आप कर सकते हो अप्लाई, ऑप्शन है वहाँ पे बिल्कुल कि आप आर्बाइट लॉस हो तब भी कर सकते हो। आर्बाइट लॉस एंड गेल्ड जो लोग ले रहे होते हैं, मतलब जॉब सीकिंग अलाउंस, वो लोग भी ये अप्लाई कर सकते हैं। मगर मैं ये रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप उस टाइम पे करो। पहले आप लोग जो है वो जॉब शॉप ढूंढ लो अच्छे से और उसके बाद ही आप लोग जाके जो है वो इसको अप्लाई करो। दूसरे नंबर पे आपका जो है वो पासपोर्ट है वो बिल्कुल ठीक ठाक होना चाहिए, उसकी एक्सपायर्ड वगैरह की डेट करीब ना हो, क्योंकि जैसे जैसे आपका मतलब ये जो वीज़ा आपको जो मिलता है वो आपको तभी तक का मिलेगा जब तक आपका पासपोर्ट जो है वो वैलिड है। उससे ज़्यादा लंबा ये वीज़ा नहीं मिलेगा। ये कभी भी एक्सपायर नहीं होता, मगर इसकी जो एक्सपायरी डेट है वो आपके पासपोर्ट से होती है। जब भी आप नया पासपोर्ट दोगे वो आपको एक नया कार्ड दे देंगे, उसके लिए कोई भी एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए होता। ये दो चीज़ें आपकी सबसे पहले आ गई हम लोगों की। उसके बाद आपकी जो तीसरे नंबर पे जो चीज़ आएगी वो आएगी आपका मेल्डे बिशानिकुंग। ये नॉर्मली अगर आप लोग एक ही सिटी में रहे हो तो फिर तो कोई टेंशन ऐसी नहीं है, मगर आपने अगर सिटी चेंज किया है तो आप लोगों का जो बुर्गर ब्यूरो के नाम से होता है, जहाँ से आप लोगों की सिटी रजिस्ट्रेशन होती है, वहाँ से डॉक्यूमेंट मिल जाता है। वैसे ये कोई इतना ज़रूरी या इतना कोई ख़ास डॉक्यूमेंट नहीं है। चौथे नंबर पे आ जाता है आपका क्रांकन नाखवाइस, कि आपकी जो है वो जो भी आपकी है, ये मेरे यहाँ पर ये है हेल्थ इंश्योरेंस का कार्ड है, यही मांगा था उन लोगों ने। नाखवाइस भी मैंने उन लोगों से ईमेल कर सकते हो आप अपने उनको, वो लोग आपको एक लेटर भेज देंगे कि सब कुछ ठीक ठाक था और ये कोई इतना मुश्किल नहीं है, ये आपको मिल जाएगा। मगर डॉक्यूमेंट सारे लेके जाने चाहिए। बस मुझसे उन लोगों ने सिर्फ ये कार्ड ही लिया था। अच्छा, पाँचवें नंबर पे आ जाता है आपका मीटे फटरा, कि आप लोग कहाँ रहते हो। उसको जो है वो मीटे बिशानिकुंग कहते हैं और ये इस तरह का कुछ दिखता है। ये देख रहे हो, मेरे जो लैंडलॉर्ड है उसने मुझे दे दिया था। इसमें सब कुछ लिखा हुआ था कि यार ये कितने मीटर का कमरा है, कहाँ पे रहता है ये, और ये सब कुछ यहाँ पे स्टैम्प सब कुछ लगी हुई थी। इस तरह से आपका ये काम हो जाएगा। और फिर छठे नंबर पे आपका जो आता है वो जो है वो जैक्सिश, आपकी जो रेंटन जो फर्जिशरों के जो है ना कंट्रीब्यूशंस, उसकी पूरी लिस्ट होनी चाहिए। ये आपको आपके डॉयशे रेंटन फर्जिशरों का जो ऑफिस है बूम जो है वहाँ से मिल जाएगा। ये इस तरह का ये लेटर पूरा मिलता है, उसमें सब कुछ लिखा हुआ है और मेरा इसमें पूरी डिटेल्स लिखी हुई है पूरी, कि कब आया था, क्या था और कहाँ कहाँ इसने काम किया है और कितने कितने इसकी कंट्रीब्यूशंस हैं, सब कुछ वहाँ पे लिखा हुआ था। उसके बाद नंबर जो है वो 7 पे आपकी जो चीज़ जो आती है वो आती है आपका लैंग्वेज टेस्ट। अच्छा, लैंग्वेज टेस्ट के बदले मेरा जो था ये हाउस बिल्डिंग वाला सर्टिफिकेट यही जमा हो गया था और इसी से जो है वो मेरा काम हो गया था। उसके बाद 8वें नंबर पे आता है आपका आइन ब्यूरगुरिंग टेस्ट या लेबन्स इन डॉइचलैंड, कि यहाँ का जो नेशनैलिटी टेस्ट पास करने के लिए उसकी जगह भी मेरा यही सर्टिफिकेट जमा हो गया था। क्योंकि जो आपकी हाउस बिल्डिंग होती है इसके अंदर वो आपको सिर्फ और सिर्फ जो है वो आपके प्रोफेशन के हिसाब से नहीं पढ़ाते, वो लोग यहाँ की आपको लोकल चीज़ों के बारे में, लॉज वगैरह, पॉलिटिकल और इन सब चीज़ों के बारे में भी आपको डिटेल से पढ़ाते हैं। तो इसलिए यही जमा हो गया था वहाँ पे। और सबसे आखिर में वो आपसे मांगते हैं आपकी लास्ट 3 मंथ्स की जो पे स्लिप्स है वो मांगते हैं, तो वो भी आपको इस तरह से, मेरी ये थी, अब तो खैर से पुरानी हो गई है, तो
ये मैंने जमा करनी थी, ये लास्ट 3 पे स्लिप्स, और उसके बाद जो आपका जो है वो रिज़ल्ट जो है वो आया है, वो ये कार्ड आया है और ये कार्ड बन के आया है। तो 14 अप्रैल 2025 को मैंने ये अप्लाई किया था और 3 नवंबर 2025 को ये फिर मुझे मिल गया था। तो इस तरह से करके ये सब कुछ आप बहुत आराम से हो जाता है अगर आपके पास चीज़ें पूरी हैं, कोई आपसे कोई एक्स्ट्रा सवाल नहीं करता। बस थोड़ा बहुत इंटरव्यू में वो लोग बातें शातें करते हैं कि जर्मनी कैसा लगा, यहाँ आए थे, यहाँ आपने हाउस बिल्डिंग की है, पढ़ाई की है, जो भी जिस भी रूट से आप आ रहे हो उसके बारे में थोड़ा बहुत बात करेंगे बस, और कुछ भी नहीं है। बिल्कुल सब बातें हैं कि ये होता है वो होता है, बहुत मुश्किल होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट सब चीज़ें सब कुछ पूरी हैं, अगर आपके टैक्स वैक्स सब कुछ पेड हुए हैं और पे स्लिप्स वगैरह सब कुछ पूरी है, तो फिर बहुत आराम से काम ये हो सकता है। और मेरे साथ में आपका ये कार्ड मौजूद है, ये सब डॉक्यूमेंट्स मेरे खुद के अपने जेन्युइन हैं बिल्कुल। मैंने अभी तक रखे हुए थे, मैंने फेंके नहीं, कि मैंने बोला यार कभी चलो वीडियो बनानी पड़ जाती है तो मैं बना लूँगा। बाकी आप लोग जो है वो फिर देख लेना। अगर किसी को यहाँ क्लेवे में ही अगर अप्लाई भी करना है तो मुझसे, या जर्मनी में कोई अगर परमानेंट रेजिडेंस अप्लाई कर रहा है तो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है, ठीक है। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।